मंगलपुर नामक गांव के जंगल में टोनी चिड़ैया और उसका पति टुन्नू चिड़ा रहा करता था, जिसका एक बेटा भी था। एक दिन टोनी चिड़ैया का बेटा टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे माँ, अब जानती हो मेरा तो सपना है आपको एक दिन प्लेन पर घुमाने का। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको अभी प्लेन पे घुमा दूँ। अरे बेटा, अभी वो टाइम नहीं आया है, जब तुम कमाना शुरू करना तब मुझे घुमा देना। और दूसरे ही तरफ ये सारी बातें टुन्नू चिड़ा सुन रहा था। और तभी टुन्नू चिड़ा बोलता है अपने बेटे से, अरे तेरी आदत तो बिगड़ी गई है, अपने सपने में हमें घुमाना प्लेन पे। हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई रिश्ता भी नहीं आता है। अब हम लोग क्या ही करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है कि तुम जैसा औलाद पैदा किए। एक तो तुम्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। अरे पापा, मैं तो नौकरी का ट्राई कर ही रहा हूँ, लेकिन नौकरी कहीं मिलते नहीं तो मैं क्या करूँ, इंटरव्यू तो देता ही हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ कि तुम कितना इंटरव्यू देते हो, बस जाकर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो। और क्या, जब नौकरी मिल जाएगी तब अब बोलना कुछ। अच्छा ठीक है पापा, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है टोनी चिड़ैया का बेटा विक्की कौवा। और उसके बाद कुछ ही समय बाद विक्की कौवा अपने घर से निकल जाता है और कहीं चला जाता है। और वो थोड़ी ही देर में अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है, अरे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे मैं क्या ही बताऊं, पापा इतना ताना मारते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। घर में उनके ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अरे मैं क्या कहता हूँ ना, मैं तो सीधा सुबह में घर से निकल जाता हूँ और उसके बाद सीधा रात में जाता हूँ। सारे पापा की तो एक ही हालत होती है, सभी के सभी बस ताने मारते रहते हैं। अरे हाँ, तूने सही कहा, लगता है अब मुझे भी यही करना होगा। हाँ, अब तुम्हारी मर्जी। अगले ही दिन विक्की कौवा जाता है इंटरव्यू देने के लिए और जाकर इंटरव्यू देता है। थोड़ी ही देर में विक्की कौवा अपने दोस्त को फ़ोन करता है इंटरव्यू देने के बाद। अरे हेलो चिंटू, कैसा है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरा इंटरव्यू कैसा गया? अरे मेरा इंटरव्यू तो अच्छा लगा और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे से ये लोग पेश आ रहे हैं। लगता है आज मेरी नौकरी पक्की है। अरे चल बढ़िया है, अगर नौकरी मिल जाए तो मिठाई जरूर खिलाना। अरे हाँ, वो सब तो होता रहेगा, कम से कम बाप के ताने से तो बचूंगा। अरे हाँ, ये तो बात तूने सही कही है। चल अब रख फ़ोन। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखता हूँ फ़ोन। थोड़ी ही देर बाद इंटरव्यूअर आता है और आकर वहाँ पर बैठे दो चिड़ा को कहता है, अरे सुनते हो तुम लोग, तुम दोनों का नौकरी लग गया है और तुम्हारा विक्की कौवा, तुम्हारा नौकरी नहीं लगा है। और ये सुनकर विक्की कौवा बहुत उदास हो जाता है और बहुत उदास होकर वो वहाँ से निकल जाता है। उदास होने के बाद विक्की कौवा एक नदी के किनारे चला जाता है। पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब पता नहीं पापा मेरे साथ क्या करेंगे। वैसे पापा की भी तो कोई गलती नहीं है, वो भी तो सही ही कहते हैं, मेरे भविष्य की चिंता उन्हें नहीं होगी तो किसे होगी। और ये सब सोचकर विक्की कौवा बहुत उदास होता है। थोड़ी ही देर बाद विक्की कौवा के मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे मेरे पास तो एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक पिज्ज़ा का दुकान खोलूं और उसे बेचूं। लेकिन ये भी कुछ काम ठीक नहीं लगता, क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। और उसके बाद विक्की कौवा के पास एक आइडिया आता है। कुछ ही दिनों बाद वो एक अपना खुद का दुकान खोलता है और उसके बाद वो वहाँ पर पिज्ज़ा बेचता है और कहता है, अरे आओ जल्दी आओ, कैसा भी पिज्ज़ा खाओ, 100 रुपये में पिज्ज़ा, जल्दी आओ। ये सब देखकर ग्राहक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और आकर उसके दुकान से पिज्ज़ा खाते हैं। कुछ ही दिनों बाद विक्की कौवा का दुकान बहुत ही ज़्यादा चल जाता है और वो बहुत पैसे कमाता है। कुछ ही दिनों में विक्की अपने सारे सपने पूरे करने लगता है। उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तूने तो हमारा मन ही खुश कर दिया। और उसके बाद टोनी चिड़ैया कहती है अपने बेटे विक्की कौवा से, अरे बेटा, तूने तो मेरा भी सपना पूरा कर दिया प्लेन में घूमने का, और तू तो अब इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। चलो अब बढ़िया है, ऐसे ही कमाते रहो। और उसके बाद विक्की कौवा बहुत खुश रहने लग गया। स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।